being allowed to speak to my lawyers. I was pushed and assaulted this morning at 6 o'clock. They woke me up. They said, I will not let you speak to the lawyers. Please tell the people of the country my life is under threat. My life is under threat. I'm not being allowed. That's even... नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं ग्लो इंडिया और मैं महेश पांडे। वीडियो जो आपने अभी देखा, इसको देखने के बाद में कसम से बहुत ज़्यादा इतना ख़राब लग रहा है जिसका मैं मतलब आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है, इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे शिवसेना का नहीं पता, शिवसेना का क्या होगा फ्यूचर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज अर्नब गोस्वामी को ना कुछ भी हो जाता है ना, विकास दुबे जैसा अगर कांड उसके साथ हो जाता है, अर्नब गोस्वामी को 4 दिन क्वारंटीन में रखा गया, क्वारंटीन सेंटर में अलीबाग में। उसके बाद आज वहां से तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मर्जी के खिलाफ पूरी जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने खुद वाट लगाया था, फटकार लगाई थी मुंबई पुलिस की कि तुम लोगों ने कैसे उठा लिया उसे। मतलब पत्रकारिता का जो पावर होता है वो सब कुछ गिनवाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने जो किया तुम लोगों ने ये गलत है, इस तरीके से तुम एक पत्रकार को ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरीके से तुमने किया है। उसके बावजूद अगर शिवसेना या मुंबई पुलिस अपनी मर्जी से आतंकवादियों वाले जेल में, वो जेल में जहां अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम इस टाइप के बड़े बड़े या कोई बाहर के आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो तलोजा जेल में रखते हैं, उस जेल में चारों तरफ से काला कपड़ा ढक करके वैन में और भर के और अर्नब गोस्वामी को लेकर के जा रहा है और उसको बचाने वाला कोई नहीं है। एक चीज आप लोगों को बता दूं, अर्नब गोस्वामी जी ने खुद कहा है कि मेरे जान को खतरा है और सुबह सुबह मुझे आज भी घसीटा गया है। मतलब जितना दिन वहां रखा गया है, रोज सुबह सुबह अर्नब गोस्वामी के साथ में धक्का मुक्की किया जाता है, आज भी घसीटा गया है और जबरदस्ती तलोजा जेल में लेकर के जा रहा है। और जान को, अर्नब गोस्वामी को पूरा खतरा है कि मेरे जान को खतरा है, ये लोग मेरे साथ कभी भी मुझे मार सकते हैं, ये लोग कभी भी मुझे मार सकते हैं। सोचिए, सोच के कैसा लग रहा है आपको कि अर्नब गोस्वामी को अगर ये लोग मार दे, सोच के आपको कैसा लग रहा है? अपनी मर्जी से ले जाकर के कहीं रास्ते में पता चला एनकाउंटर कर दिया। क्या कर दिया अर्नब गोस्वामी ने? ऐसा क्या कर दिया? जुर्म के खिलाफ ही तो बोला है, सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों के खिलाफ बोला है, पाल घर में जो साधुओं को मार दिया गया, जो मॉब लिंचिंग हुआ, उसके खिलाफ बोला है। तो क्या चाहती है मतलब महाराष्ट्र सरकार का कि भाई महाराष्ट्र सरकार, मतलब ये सब कुछ तो महाराष्ट्र सरकार तो चाहती है, वो तो खैर रावण राज फैला दिया वहां पर, उसका बस चले तो सबको एक दिन में उड़ा दे, पूरा हिंदुस्तान को ही खत्म कर दे, सबको खत्म कर दे। लेकिन तुम बीजेपी सरकार, तुम क्या कर रहे हो? पूरा दुनिया यही सोचता है अर्नब गोस्वामी के बारे में कि बीजेपी का सपोर्टर है या बीजेपी का जो भी है, तुम मतलब ऐसा लगता है कि जैसे तुम अर्नब गोस्वामी के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, मुझे बीजेपी कोई मतलब नहीं है, अर्नब गोस्वामी बहुत अच्छा इंसान है। अर्नब गोस्वामी पहला मुझे कोई ऐसा एंकर दिखा है, ऐसा पत्रकार दिखा है जो सच्चाई के लिए लड़ा है, पूरा दुनिया से लड़ा है। अगर उसको खरोच आ गया ना तो यकीन मानो आप लोग, नरेंद्र मोदी जी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री के रूप में गर्व भी करता हूँ मैं आपके ऊपर, लेकिन आज आप साइलेंट हैं। जितने दिन से अर्नब गोस्वामी अंदर है आप साइलेंट हैं, और अगर ये साइलेंट आपने अब नहीं तोड़ा और अर्नब गोस्वामी को अगर आपने बाहर नहीं निकलवाया, यकीन मानिए पूरा देश से बीजेपी की सरकार गिरेगी, पूरा देश से दोबारा बीजेपी नहीं आने वाली है, इतना जान लीजिए। अगर अर्नब गोस्वामी को कुछ हो गया, भाड़ में जाओ आप लोग, भाड़ में जाओ। अगर आज अर्नब गोस्वामी को कुछ भी हो गया ना, यकीन मानिए आपके पूरे देश से वोटर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सच के साथ सच्चाई के लिए लड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ने वाला वही है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए या पाल घर में हुआ या जो भी कहीं भी जो मुद्दा इस तरह का हो जिसमें सच्चाई को सामने लेकर के आना हो, उसमें अर्नब गोस्वामी लड़ जाता है। कभी आज तक नहीं सोचा कि मुझे लोग मार देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे।
इस चीज का परवाह नहीं किया। लेकिन आज अर्नब गोस्वामी के साथ में सचमुच में वो चीज हो रहा है जिसका हमें डर भी लगता था कि महाराष्ट्र में रह करके और ठाकरे के खिलाफ बोल रहा है अर्नब गोस्वामी के साथ शायद चलते फिरते रास्ते में कुछ कांड कर दे। लेकिन चलते फिरते नहीं, ये तो कानून की धज्जियां उड़ाने वाली बात हो गई कि कानून के नजरों के सामने जबरदस्ती किया जा रहा है। जो कानून, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है वो किया जा रहा है। क्या आपके पास होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आपके पास इन लोगों से बढ़ के कोई पावर नहीं है क्या? इन लोगों से बढ़ के आप तो केंद्रीय सरकार हो, आप तो केंद्र सरकार हो ना आप लोग। तो राज्य सरकार के ऊपर आपके अंदर कुछ पावर है आपके अंदर या नहीं है? कुछ पावर तो है आपके अंदर, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बोलने से और ट्वीट करने से नहीं होने वाला है। एक्शन लीजिए, ऑर्डर दीजिए, सीधा अपने पावर के साथ में ऑर्डर दीजिए कि भाई अर्नब को छोड़, ठीक है। और अगर मुंबई में वो हालात हो गया है ना भैया कि वहाँ लोकतंत्र को खत्म कर दिया है और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मुंबई को इंडिया से अलग करके, इंडिया से अलग ही कर दिया है और अपना सब कुछ चलने लगा है, तो कुछ तो करो। क्योंकि ये इंडिया के अंदर में, इंडिया के अंदर अगर है तो फिर आपके अंडर में होना चाहिए। अगर इंडिया के अंडर में है तो आपके अंडर में होना चाहिए। अर्नब गोस्वामी के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। यार दिमाग खराब हो गया मेरा। धरना वरना से कुछ नहीं होने वाला है। कोई धरना देगा, कोई पैदल मार्च करेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो कर सकते अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों ही कर सकते हैं। आप दोनों एक्शन में आइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे। ये लोग तो ऐसे आदमी है कि जो ये जज को भी उठा के अंदर बंद कर देगा। अगर ज्यादा कुछ बोलेगा जज बोलेगा चल कहाँ है तू, पिस्टल सटाएगा, लेके चल देगा जेल में। इस तरह के हैं। रावण राज बना दिया है पूरी तरह से, कानून की धज्जियां उड़ा दिया है। बहुत गलत हो रहा है यार, बहुत ज्यादा। इस वीडियो को हो सके तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।